Dear children, in this video, in direct and indirect speech, we make the study of imperative sentence with use of let. The rule is, if the word let's or let us is used in reported speech, shall change into proposed or suggested. That is used as conjunction. Let us or let us change into they should or we should. Mostly we use they should, but sometimes others use we should also. For example, Sita said, "Let us sing together." Sita proposed that they should sing together. He said, "Let us wait for our results." He suggested that they or we should wait for their results. If we use we write our in place of their. Rule number 2. If the word late is used with me or him or her or them or you or Mohan, Son, Sita, Gita, etc. shall change into ordered or requested. To is used before late. Now, examples. The teacher said, let him go. The teacher ordered to let him go. Mohan said to me, let me read. Mohan requested me to let him read. The boys said, let us play together. The boys proposed that they should play together. The father said to me, let your sister play with dolls. The father ordered me to let my sister play with dolls. He said, inverted commas, let Krishna play on flute. He ordered to let Krishna play on flute. बच्चों, अब हिंदी में समझ लीजिएगा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सेंटेंसेस में, इंपरेटिव सेंटेंस में लेट का प्रयोग होता है. इसका रूल नंबर 1 है कि यदि लेट से किसी प्रस्ताव अथवा सुझाव का बोध होता है तो शैड को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल देते हैं. कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर दैट कंजंक्शन लगाते हैं और लेट अस को दे शुड में बदल देते हैं. कभी कभी वी शुड में भी बदल देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द बॉयज सेड लेट अस प्ले टुगेदर. द बॉयज प्रपोज्ड दैट दे शुड प्ले टुगेदर. यह आपके विवेक पर निर्भर करता है कि आप प्रपोज्ड लगाते हैं या सजेस्टेड लगाते हैं. दूसरा नियम है इसका इंपरेटिव सेंटेंस में, लेट वाले वाक्यों में दूसरा नियम है कि यदि लेट से किसी को ऑर्डर देना है या रिक्वेस्ट करना है, अर्थात लेट से यदि किसी को आज्ञा देना या प्रार्थना करना है, तो शैड को ऑर्डर्ड या रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं. और लेट से पहले कामा इन्वर्टेड कामास को हटाकर टू लगाते हैं. शेष परिवर्तन, चाहे वो प्रोनाउन परिवर्तन हो और चाहे अन्य परिवर्तन हो या टेंस जो भी है, वह यथावत होता रहता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, द टीचर सेड लेट हिम गो. द टीचर ऑर्डर्ड टू लेट हिम गो. इंपरेटिव सेंटेंस में आरंभ में बता दिया था कि यदि बड़ा छोटे से कहता है तो ऑर्डर्ड होता है,
छोटा बड़े से कहता है तो रिक्वेस्टेड होता है। मोहन सेड टू मी लेट मी रीड, मोहन रिक्वेस्टेड मी टू लेट हिम रीड। इस प्रकार से बच्चों ये इंपरेटिव सेंटेंस पूरे होते हैं। और अब अगली वीडियो में मैं ऑप्टेटिव सेंटेंस पढ़ाऊंगा। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। इन ऑप्टेटिव सेंटेंस should change into wished or cursed or prayed or bad. That is used as conjunction. But when should change into bad, that is not used. Its reason is that there is no verb in reported speech. For example, the father said, "May you live long." The father wished that he might live long. The old man said, "May you go into hell." The old man cursed that he might go into hell. He said, "May God bless you for a son." He prayed that God might bless him for a son. She said, "Good morning, my sisters." She bade her sisters good morning. इस प्रकार से बच्चों अब हिंदी में ऑप्टेटिव सेंटेंस में भाव के अनुसार सैड को विश्ड शुभकामना के लिए, कर्स्ड अभिशाप के लिए, प्रेड ईश्वर से प्रार्थना के लिए और बैड किसी से गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग या हैप्पी दिवाली, क्रिसमस आदि शब्द कहने के लिए प्रयोग किया जाता है। लेकिन बैड के बाद दैट का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि इस सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच में वर्ब नहीं दिया होता है। फॉर एग्जाम्पल, द फादर सेड, "मे यू लिव लॉन्ग." तो पिता ने दीर्घायु की कामना की है, इसलिए फादर विश्ड दैट ही माइट लिव लॉन्ग। दूसरा वाक्य, द ओल्ड मैन सेड, "मे यू गो इनटू हेल." इसमें अभिशाप है, वृद्ध आदमी अभिशाप दे रहा है। द ओल्ड मैन कर्स्ड दैट ही माइट गो इनटू हेल। उसके पश्चात ही सेड, "मे गॉड ब्लेस यू फॉर ए सन." अब इसमें गॉड शब्द आ गया। अगर गॉड शब्द आ जाता है तो निश्चित रूप से प्रेड का प्रयोग करिएगा। ही प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस हिम फॉर ए सन। अब आखिरी एग्जाम्पल, शी सेड, "गुड मॉर्निंग माय सिस्टर्स." इसमें अभिवादन है बच्चों, इसमें अभिवादन है और अभिवादन वाले सेंटेंस में हम शैड को बेड में बदल देते हैं। तो सी बेड हर सिस्टर्स गुड मॉर्निंग। बच्चों ध्यान देने की बात है, गुड मॉर्निंग माय सिस्टर्स। माय सिस्टर्स यह रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है, इसलिए इसे सही क्रम में लिखने पर शी बेड हर सिस्टर्स गुड मॉर्निंग।